जादूगर का रहस्य। बादलों के ऊपर एक अंधेरी गुफा में जादूगर होप अपने चमकते दर्पण में झांक रहा था। उसके सामने बंदी बना बैठा था आर्या का पति आरव। होप की आंखों में न नफरत थी न क्रोध, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वह किसी बात से लड़ रहा हो। तभी बाहर गड़गड़ाहट हुई और ड्रैगन अंदर आया। उसकी विशाल आंखों में संकोच था। मालिक, ड्रैगन ने झुककर कहा। वो स्त्री, वही आर्या, वह यहां तक पहुंच गई है। होप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो वो सच में उसका सच्चा प्रेम है। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद अब समय आ गया है सच बताने का। नीचे गुफा के द्वार पर आर्या खड़ी थी, थकी हुई पर दृढ़। उसके गले में सत्य दर्पण रत्न नीली रोशनी से चमक रहा था। ड्रैगन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गुफा का रास्ता खोल दिया। आर्या अंदर पहुंची तो उसके सामने वही दृश्य था, उसका पति, जादूगर होप और चारों ओर तैरती जादुई रोशनियां। मेरा पति मुझे लौटा दो, आर्या ने चीखकर कहा। होप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आर्या, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो उसे इसलिए लाया हूं क्योंकि वह मैं मेरे सपनों की चाबी है। आर्या चौंक गई। सपनों की चाबी? होप ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और हवा में एक पुराना प्रतीक उभरा। दो आत्माओं का चिन्ह जो प्रेम के मिलन से समय के द्वार खोल सकता था। सदियों पहले मैंने एक गलती की थी। मैंने प्रेम को बलिदान कर अमरत्व चाहा। अब वही प्रेम मुझे मुक्ति दे सकता है, और वही प्रेम तुम्हारे पति के हृदय में जीवित है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो प्रेम छीन कर नहीं, प्रेम लौटा कर मिलती है। होप कुछ पल मौन रहा, फिर उसने अपना दंड नीचे रख दिया। शायद तुम सही कहती हो। और उसी क्षण गुफा की दीवारें चमक उठी। एक रोशनी की लहर फैली। आरव आजाद हो गया और होप की आंखों से एक नीला आंसू गिरा। वह आंसू जमीन पर गिरते ही एक फूल में बदल गया, आशा का कमल। ड्रैगन ने धीरे से कहा, अब जादूगर नहीं, केवल एक इंसान बचा है जिसका नाम है होप। आर्या और आरव ने हाथ थामे गुफा से बाहर कदम। बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण निकली और ऐसा लगा मानो सारी दुनिया फिर से जाग उठी हो। Please subscribe my channel for more stories.